हेलो नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैन, वुमेन, बॉयज़, और कितने घंटे में, कितने समय में, कितने दिन में कोई काम करते हैं, कितनी इफ़िशियंसी से करते हैं, ये सारी चीज़ का मैटर करेगा इसमें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, कंसेप्ट इसका क्या है, इसमें आपके पास डेज होंगे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा उसमें डेज की संख्या होगी, यहाँ पे आप डेज लिखोगे। जैसे ए हुआ या बी हुआ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कंसेप्ट की, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ए एक बंदा है मेरे पास और एक बी है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेज लिख लेंगे। डेज के बाद बच्चे यहाँ पे जो आपका काम आएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, यानी इसको अगर बात करें हम कुल काम, तो कुल काम बच्चे कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों का जो एलसीएम होगा 10 और 20 का, हर एक क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें हम 10 और 20 का एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास कंप्लीट जो संख्या आती है, नंबर आता है। जैसे अगर मैं बात करूं 10 और 20 का एलसीएम बच्चे कितना हो जाएगा 20। ये मेरा टोटल काम हुआ। इस टोटल काम को मुझे कराना है ए और बी के द्वारा। तो सबसे पहले कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनका वन डे वर्क निकालेंगे। वन डे वर्क की मीन्स अगर मैं बात करूं तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी। अब इनकी इफिशियंसी को आप लिखोगे यहाँ पे, हमेशा आप इफिशियंसी की जब भी बात करूँ, यानी अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो क्षमता आप यहाँ पे लिखोगे। क्षमता क्या होती है, अगर मैं टोटल काम को अगर डे से डिवाइड करूँगा तो आपके पास इफिशियंसी निकलेगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल वर्क इज 20 एंड डेज इज, ए के डे कितने हैं 10, तो आपके पास ये 2 जो आई, ये इसकी क्या आई, इफिशियंसी आई। यानी इसने एक दिन में कितने काम किए बच्चे, इसने एक दिन में 2 काम किए। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी ने एक दिन में कितना काम किया, टोटल काम इज 20 एंड कितने दिन 20, डे मेरे पास 20 से 20 अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 जो आया बच्चे, ये आपकी बी की इफिशियंसी आई। इट मीन्स बी ने एक दिन में जो काम किया वो एक काम किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे, 2 और 1 3। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किया, लेकिन काम मुझे कितना कराना है, 20 काम कराना है। तो टोटल काम को मैं डिवाइड कर दूंगा उनकी दोनों की इफिशियंसी से। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 2/3 डेज। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है बच्चे और बी उस काम को 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन फिनिश करेंगे, तो वो उस काम को जो है, उस वर्क को जो है वो 6 2/3 डेज में उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये मेरे लिए आपका कंसेप्ट रहेगा। तो अगर मैं बात करूं ए और बी की, यहाँ पे हमेशा ए आएगा, यहाँ पे आपकी क्षमता इफिशियंसी आएगी, और यहाँ पे जब भी अगर मैं बात करूँगा किसी क्वेश्चन में वो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर बात करूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बच्चे, तो सबसे पहले आप उसमें ये निकालने की कोशिश करो कि ए हो या बी हो या कोई मैन है या आदमी जो भी है, आपने उसने एक दिन में कितना काम किया, उसके टोटल वर्क को अगर मैं एक दिन से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास वो डेज निकलेंगे, वो दिन निकलेंगे जितने दिन में जो काम खत्म होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मेरा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर बच्चे ये रहा, देखिएगा। सबसे पहले मैंने किया डेज लिखे, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। तो ए है वो 6 दिन में किसी काम को कर रहा है और बी जो है वो 9 दिन में कर रहा है। तो मैंने देखा कि इन 6 और 9 यानी 6 और 9 का जो बच्चे एलसीएम होगा, यानी टोटल वर्क जो होगा वो कितना आएगा 18 आ गया। इस 18 को ए ने एक दिन में, अगर मैं बोलूँ कि ए की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 60 यानी 18 डिवाइड बाई 6, तो ये 3 टाइम कट गया। इट मीन्स ए की जो इफिशियंसी बच्चे वो कितनी है 3 है।
ऐसे अगर मैं बात करूं बी की इफिशियंसी 9 2 जा 18, इट मीन्स बी की जो इफिशियंसी कितनी है 3 है, और दोनों मिलकर किसी काम को अगर मैं बात करूं एक दिन में कितना काम करते हैं तो 5 काम करते हैं एक दिन में। ए वन डे वर्क यानी ए का एक दिन का काम बच्चे 3 यूनिट है और बी वन डे वर्क कितना है 2 यूनिट है। अगर मैं आपसे बोलूँ ए प्लस बी कंप्लीट दी होल वर्क, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को दिन में खत्म करेंगे, आपका क्या टोटल वर्क यानी कुल काम अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। इट मीन्स यानी ए और क्षमता ऑफ ए प्लस बी, यानी टोटल काम मेरे पास 18 रहा और 18 में ए की इफिशियंसी 3 और बी की 2 है, टोटल इफिशियंसी 5 हो गई, और 5 से जब 18 से मैंने इसे डिवाइड किया तो 3.6 डेज मेरा लास्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चे तो सबसे पहले आप एक भाग निकालने की कोशिश करोगे, जैसे 2/3 भाग 6 दिन में और बी 1/3 भाग 10 दिन में, यानी 2/5 ऑफ द लैंड इज 6 डेज एंड बी कैन कल्टिवेटेड 1/3 लैंड ऑफ इन 10 डेज। अब कह रहा है कि ए और बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड, यानी कितने दिन में उस जमीन को काटेंगे। ठीक है, यानी उस जमीन का अगर मैं बात करूं 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। जैसे अगर मैं बोलूं वी कैन फाइंड कल्टिवेट इन 1 डेज, हमने देखा कि एक दिन में हमने कितना जोता कितना खोदा, तो अब हम बात करें 250 यानी 2/5 भाग 6 दिन में करता है बच्चे, तो एक भाग की अगर मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो आपको पता है इससे 2 का मल्टीपल या फिर 2 का मल्टीपल आप क्या करोगे, इस 5 का मल्टीपल इधर करोगे 6 में, तो 6 × 5 और ये जो 2 है 2 से ये 6 3 टाइम कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 डेज। ऐसे 1/3 पार्ट अगर मैं बात करूं तो वो 10 डेज है, और एक पार्ट की वैल्यू जब निकालूंगा बच्चे तो 3 का मल्टीपल कर दूंगा, ऐसे करके क्रॉस मल्टीपल, यानी इसका मल्टीपल करूंगा मैं 10 × 3 30 डेज। अब मुझे पता है कि ए 15 दिन लेता है और बी 30 दिन लेता है। अब मैंने देखा कि ए 15 दिन में खत्म करता है और बी 30 दिन में खत्म करता है, तो मैं देखा इन दोनों का जो एलसीएम होगा 15 और 20 का वो 30 हो गया, यानी टोटल काम मेरे पास 30 हो गया। इस टोटल काम को मुझे खत्म कराना है दोनों से मिलकर। अब मैंने देखा कि इन्होंने एक दिन में कितना काम किया इन्हें, तो ए डिवाइड कर दिया मैंने कितने से 30, तो 2 आ गया। इस 30 को मैंने 30 डिवाइड किया वो 1 आ गया। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया बच्चे 3 काम। अब कह रहा है कि टोटल काम का 4/5 भाग, मैंने टोटल काम मेरे पास बच्चे कितना है देखो 30 का 4/5 24। इस 24 काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो मैंने देखा यार कि ए और बी की इफिशियंसी तो 3 है और काम मेरे पास कितना है 24 है, तो इस 24 को डिवाइड कर दिया मैंने दोनों की इफिशियंसी 1 डे वर्क से, तो मैंने देखा कि जो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 8 3 जा 24, यानी 8 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में काफ़ी गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है गलती तो कुछ नहीं बच्चे, इसका दूसरा पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका भी वही आपका वही कंसेप्ट है सेम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 3 बंदे हैं ए बी सी, और ए किसी काम को 24 और बी 6 और सी 12 दिन में करता है, तो बोल रहा है अगर मैं उन दोनों को एक साथ काम पे लगा दूं तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको सॉल्यूशन के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया, ABC लिखा, ABC 24 यानी ए 24 दिन में करता है, डेज लिखता हूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एफिशिएंसी आती है दैट इज एफिशिएंसी, और ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैं देखा कि ए 24 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तो मैं देखा 24 6 और 12 का जो बच्चे एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24, ये टोटल वर्क मेरे पास 24 हो गया। अब इस 24 को मैंने क्या किया, इनकी एफिशिएंसी निकाली ए की, तो 24 1 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 12 2 जा 24। इट मीन्स इनकी एफिशिएंसी आ गई बच्चे वो कितनी आ गई 142, टोटल एफिशिएंसी 7 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में तीनों जब मिल जाते हैं ना तो उनकी एफिशिएंसी 7 आ जाती है। अब मैंने देखा यार ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 यूनिट है और टोटल काम मेरे पास 24 है, और एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड करूंगा उनके एक दिन से तो मेरे पास वो दिन निकलेंगे जो तीनों ने मिलकर जो काम खत्म किया था। अब मैंने देखा कि 24/7 दैट इज इक्वल टू 3/7 डेज काम खत्म हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जब आपके पास ए और बी किसी, यानी अब की बार दो बंदे हैं और वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ऐसे फिर बी सी और जो है वो 15 दिन में करते हैं और सी ए के साथ जो है वो 20 दिन में करता है, तो बोल रहा है ए बी सी तीनों अगर मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन आपके सामने है, लिखेंगे वही दिस इज डेज, यानी यहाँ पे आप हमेशा डेज लिखने की कोशिश करोगे। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। बच्चे 12 दिन 15 दिन और 20 दिन की अगर मैं बात करूँ, 12 15 20 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर जी एलसीएम 60 आ जाएगा। टोटल मेरे पास जो काम है वो 60 है। इस 60 को मैंने ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, तो 12 डिवाइड बाई 60 दैट इज 5, 15 डिवाइड बाई 4 एंड 20 डिवाइड बाई 60 दैट इज 3। यानी टोटल मेरे पास एफिशिएंसी की बच्चे बात करूं तो आप बोलोगे 5, 4, 9 और 3 12। टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई? 12। अगर आगे देखूंगा मैं, अब मैंने देखा कि इनकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी है बच्चे वो 12 है, लेकिन मेरे पास एक ए ये और एक आपके पास सी के साथ ए, तो ए 2a बी 2b सी 2c बराबर 12। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो मेरे पास इस 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ से पूरा कट जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद 12 कितनी बार कट गया? 6 यूनिट पर डे। यानी ए प्लस बी सी ने एक दिन में 6 काम किए। टोटल काम आपके पास कितना बच्चा? टोटल काम मेरे पास 60 काम है और एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो इस 60 काम को दिन में फिनिश कर देंगे 60 डिवाइड बाई 6, यानी 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।